हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टायर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत के बारे में। संस्कृत सहशास्त्र जो कंपटीशन से लेकर के वो हर क्लास में आपका काम आएगा। बिहार से होगा, कोई भी जाइएगा, अगर व्याकरण से क्वेश्चन रहा तो व्याकरण से क्वेश्चन हिंदी में रहेगा तो समझिएगा। आपको संस्कृत अगर बढ़िया से पढ़ लिया संस्कृत सहशास्त्र से तो हर चीज आप बना सकते हैं। कारक, समास, प्रत्यय, सब चीज आपका यही वीडियो पढ़ा देंगे। मैंने यही चैनल पर अभी पढ़ हमने कुछ वो संधि नु संधि में कौन भाग है ये ला पाठ से 4 है। देखिए बढ़िया से पार्ट 4 कौन संधि है बताइए। शायद चौथा होगा। और भी देखो बात यही है, वो भी देखो आपको संधि पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो कोई यूट्यूब पर मिलेगा नहीं, सबको जान रहा है, क्योंकि आपको अंदर से जोड़ करके बताएंगे कि कैसे आया, कहाँ से आया। हाँ, फिर आपको एक वीडियो में आपका शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे जो अपना पढ़ लीजिएगा। अभी देखिए 2 दिन पहले स्टेट का एग्जाम हुआ है। लगातार हिंदी वाले क्वेश्चन में कम से कम कहें तो 10-15 क्वेश्चन आपका कारक, समास, प्रत्यय मिलाकर के ही था। तो बताइए कि संधि जो अगर पढ़ने पर कितना फायदा है। भले आपके में सब धातु नहीं पूछा जाएगा, भाई तो हिंदी में नहीं हो तो संस्कृत बन जा रहा है, लेकिन काराकावा हो जाएगा, संधि हो जाएगा, समास हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, आपको उपसर्ग है, ये सब लगातार क्वेश्चन। फिर इसके यही वीडियो में सुनिएगा ध्यान से। जैसे आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में वॉइस पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस 2 प्रकार के, लेकिन जब संस्कृत में आपको पढ़ाएंगे तो 3 प्रकार का होता है। इसमें आपको वॉइस सिखाएंगे, ऐसा बात नहीं है। क्या क्या अब आएगा बड़ा अच्छा जगह पे। कतरीवास कहते हैं, क्या कहते हैं पहले को? दूसरा को कहते हैं कर्मवास, क्या कहते हैं? और तीसरा इसको एक बढ़ जाता है, इसको कहते हैं भाववाच। क्या होता है? भाववाच। और वाच मतलब होता है वॉइस, ठीक है। ओकरे अंग्रेजी मतलब वॉइस कहते हैं, या ध्वनि भी कोई कह सकता है। तो हमने का अंग्रेजी के हिसाब से 2 ही था, हिंदी में आपको 2 ही चलेगा, लेकिन संस्कृत में आपका क्या होता है? 3 प्रकार। एक ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। तो यानी सब मिलाकर के कारक से, संधि से, वाच से, प्रत्यय से, उपसर्ग से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपसे लड़ा है, समझ सकते हैं। कोई को एक क्वेश्चन लड़ाने के लिए आपका 2 साल से मेहनत करता है लोग। आप समझ सकते हैं कि किताब कितना यूजफुल होता है। 10-15 क्वेश्चन लड़ना भी तो भाग की बात है। कोई 2 क्वेश्चन लड़ाने खातिर कितना बढ़िया बढ़िया कोर्स लेकर पढ़ रहा है। यही बात के पढ़े खातिर हम कहें इसको बढ़िया से तैयारी करें, है कि नाम लेकर। चलो लिखो वृद्धि संधि। इसके आगे वो सब दीर्घ संधि पढ़ा दिए, गुण संधि पढ़ा दिए, यम संधि भी खत्म हुआ। बढ़िया से देखिएगा, ना बुझाएगा तो पार्ट 1 जाकर देखिएगा। कारक से तोड़े मतलब कि ककहारा से जिसको कहते हैं ना 12 खड़ी क कंपाई का, वहां से तोड़ करके बताए हुए हैं कि संधि कहाँ से बना, संस्कृत कहाँ से शुरू हुआ, कौन खोज किया, वहां से बताया। चलो चौथा लिखिएगा। लिखा यदि अवर्ण के बाद, यदि अवर्ण के बाद, यदि अवर्ण के बाद, यदि अवर्ण के बाद ए, लिखिएगा ए या आय है, वो ये पढ़ते हैं, इसको आय पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है एगो आय का कपार पे है दुगो होता है। ककार आप लोग पढ़े हैं ना। तो ए या आय रहे, रहे तो दोनों को मिलाकर, रहे तो दोनों को मिलाकर आय हो जाता है। रहे तो दोनों को मिलाकर आय हो जाता है, लिखिएगा आय हो जाता है। दोनों को मिलाकर आय हो जाता है। और अवर्ण के बाद, और अवर्ण के बाद ओ या औ, ओ या औ रहे तो, रहे तो
दोनों को मिलाकर अ हो जाता है। ए और क्या बोले वो, दोनों को मिलाकर अ हो जाता है। चलो हम तो फॉर्मूला निकालेंगे, जान ही रहा है ये न हो। देखो उल्ली को रखा है उसमें, देखा तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यही सीधे लिखिएगा, यही सीधे लिखिए। ठीक, ध्यान से समझिएगा, निकालना आपको सिखा देंगे, कोई चीज रखना नहीं है। इसमें देखिए जो जो कहा गया वही काम करेंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यदि अवर्ण के बाद, उस दिन को समझाया कि अवर्ण कहने का मतलब अ या आ, अवर्ण कहने का मतलब क्या हो जाएगा, या आ। ऑब्जेक्टिव कभी कभी डाल मत देना, ध्यान रखिएगा। अवर्ण कहने का मतलब को अ भी हो सकता है, आ भी चलेगा, दोनों को अवर्ण ही कहा जाएगा। के बाद क्या मिले, ए प्लस या आए, ए मिलेगा या तो आए। सुनिएगा फिर से क्या करें, यदि अवर्ण के बाद ए या आए अगर आ जाता है या रहे तो ये दोनों को मिलाकर, यानी दोनों को मिलाकर आय हो जाता है। क्या हो जाता है, कहने का मतलब फिर समझिए। अवर्ण कहने का मतलब अ के बाद ए आएगा फिर भी आय होगा, अ के बाद आ आएगा फिर भी आ ही रहेगा, या आ से भी बनाइएगा, आ प्लस ए फिर भी आए, आ प्लस आए फिर भी आए। समझाया बढ़िया से? तो बताइएगा कैसे कैसे क्या करना है, बताओ। इसमें रखना पड़ा अ प्लस में तो क्या बनेगा, कुछ भी करिएगा तो आय बना लेगा। अ प्लस में चलो आ ले लो, एक खाली ए से बना लेंगे, एक खाली ए से बना लेंगे, ताकि आपको क्या में आसान पड़ेगा। कोई भाई वो नहीं पढ़ना है, ये क्या हो जाएगा है। अब क्या पढ़िएगा, अ प्लस में आए फिर भी आए, आ प्लस आए फिर भी क्या बनेगा वो आए। चलो अवर्ण से बना लिए। अब अ आ के बाद अगर ओ आता है, अवर्ण के बाद ओ या अ फिर भी अ बना लेगा। क्या बना लेगा दोनों स्थिति में, तो अ के बाद ओ जोड़िएगा, फिर भी क्या कहा है किताब में, अ बना लेंगे। अब कि आ प्लस में ओ, फिर वो क्या बना लेगा अ प्लस में अ, ये खाली ओ से बना लिया, फिर अ से फिर क्या बनाएगा अ। एक और क्वेश्चन मांगू, आ प्लस में ओ, यानी इसमें वो कहने का मतलब वृद्धि संधि में हमेशा आय बनेगा, आएगो अ बनेगा, एक सिवाय कुछ और नहीं बनना है। बताइए कहीं संधि बहुत दिक्कत हो रहा है, ऐसा पढ़िएगा आपका जीवन भर काम आवे, इना के खाली मैट्रिक भर रखिएगा। फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, अगर इतना दिमाग नहीं करना है मन तो कोई बात ना, पहले क्या करेंगे फिर एक शॉर्ट बता देंगे। सब संधि के शॉर्ट बता देंगे कि दीर्घ संधि के कैसे पहचानिएगा। क्वेश्चन आपको बनाने के लिए कुछ भी नहीं के बनाने की रहेगा, हमेशा कभी नाम पूछ देता है उदाहरण दे करके, कितना बजे जाकर देखे हैं, क्वेश्चन दे करके नाम पूछेगा ये कौन संधि का उदाहरण है। आपका एग्जाम में भी आयल होगा, जो 6 9 होगा, ये सब आएगा आपका, ये सब है। तो हमने तो पढ़ा तो नहीं तो नसीब अच्छा है, जिसको मिलवे ना कि वो क्या जानेगा इस सब के बारे में। वो तो मैथ साइंस में अपना रख रहा है, तो इससे क्या फायदा करें। हम थोड़े करके मैट्रिक पास नहीं होगा, सब कोई पास होगा, लेकिन जिस दिन नॉलेज की बात आएगा आप सबसे नीचे रहिएगा। रहेंगे नहीं रहेंगे, हम भाई जीवन में नॉलेज खाती आए हैं। चलो क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए अपने आप बनाइएगा। ए प्लस में एक कम सारा बनाते हैं, हम उदाहरण याद कराते हैं, नियम जरूरत नहीं है। हम क्या करबे, कैसनो संधि आएगा हमारा नियम मत भूलिएगा, किसी को बता रहे हैं। ध्यान रखें थोड़ा सा। और संधि वो देखिए 2 डिजाइनों का होता है, एगो आपसे संधि करे लिखा रहेगा, एगो रहेगा संधि विच्छेद करे। सुन लीजिए थोड़ा सा, किताब में कभी देखें सब बढ़िया से। एगो लिखा रहेगा संधि करें, एगो रहेगा संधि विच्छेद।
संधि करे के मतलब भाई टूटल है तो इसको जोड़ दीजिए, बस इतना सीधा सीधी जान लो। टूटल है तो जोड़ दी, जुड़ल है एकम प्लस एकम बराबर एक एकम हो गई, तुम्हारे हम सर्वे याद है, लेकिन बात समझिए। एकम प्लस एकम बराबर एक एकम हो जाएगा। तो अब मान लीजिए जोड़ा है, टूटल है तो इसको तोड़ दिए, एक आएगा संधि करें। दूसरा स्टाइल का क्वेश्चन रहेगा कि संधि विच्छेद करें। भाई क्वेश्चन देगा विच्छेद मतलब टुकड़ा करना, तोड़ना, विभेद करना, यानी इसको तोड़ेगा। अब टूटल है तो जोड़िएगा, जुड़ल है तो तोड़ना है, नहीं जुड़ल है इसको तोड़ने के लिए संधि विच्छेद वहां पे लिखना पड़ेगा। लेकिन अब समझिए हई प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, कोई भी एग्जाम में हई प्रकार का क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा रहा है, पहले पूछा जाता था। आज तक दूसरा साल पहले बहुत अंदर के क्वेश्चन पूछा था। किताब है लिखा है ना लाए, जाके निकालिएगा, देखिएगा उसमें बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा। किताब में देख लीजिएगा, कभी एक्सरसाइज जितना कराए हैं मंगलम पाठ, पाटलिपुत्र, उसमें देखिए शब्दार्थ के बाद जाके जो लिखल होगा संधि वाला में, जोड़ल है तो उसको तोड़वा रहा है, जो टूटल है उसको जुड़वा देगा। तो दोनों क्वेश्चन जाकर देखना चाहिए इसमें कि क्या क्या पहले आता था। किताबी थोड़े तो किताबी बदल गया है, इंसान के पूछने का तरीका बदला है, क्वेश्चन आज भी वही है। तो लड़कन हर पर ध्यान दे रहा है तो हर चांस उससे बनेगा, कहिए सीधा सीधी आंसर जान रहा है। चला अब इसका वो कितना संकेत करें, पहले नो कभी कभी संधि कर देगा या तो संधि विच्छेद करें। तो विच्छेद अब ना पूछा जाला, सीधा सीधी रहे संधि करें। चलो हम करें कैसनो संधि हो हमेशा प्लस के बाएं वाला तोड़ेंगे, प्लस के बाएं तरफ से पहला अक्षर कौन तोड़ेंगे बाबू, प्लस हो गया, ये तो दाहिने हाथ में है कि बाएं है, प्लस के बाएं हाथ वाला का पहला अक्षर। तो चलो हमारा क है, तो क्या हम क के तोड़ने के लिए नहीं सीखाएंगे, क क्या आ जाएगा क। तब बताइए रही कि कोई टूटी तो अक्षर में हलन, प्लस में हाई शब्द के। अब जो छोड़े हैं बाबू हटाएंगे, एक छोड़े थे, एक ध्यान दिया। अब को कम सूत्र नहीं लिखा हुआ है, दूसरा का स्टेप में हमेशा सूत्र लगाना है, चाहे कोनो संधि पढ़ाए हैं जाकर का लाइनें देखिएगा पाठ करके, दीर्घ संधि, गुण संधि, यंग संधि, ये आपका चौथा है वृद्धि संधि, लाइनें से पढ़ा देंगे। अ प्लस ए बताइए क्या है बाबू, अ ए माने एक कहीं भी आया तो हमेशा आय बनाएगा, ओ औ आवे हमेशा औ बना लेगा, बस इसमें तुम्हें तो बन ही रहा है, याद कोशिश करना है। तो क्या बनाएगा बताइए तो, आय बचल कौन कम, ए हो गई एक है, कहते कि जोड़ते समय क्या करिएगा हलन हटा दीजिएगा, कोई अक्षर घटा दिए, आय मतलब क्या होता है कपड़ा पर दो आय का, तो दीजिए दो आय का, कम सटाइए क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन आपका सटता है। अब देखिए तो अंतर जाके मिला के एक कम नहीं है, अभी बताइए वो कहते कि यही अंतर आएगा, हमारा सिर मत रहेगा, हमारा अंतर याद रहेगा। सीखना बनाने के लिए वृद्धि संधि फिर कर रहा है, वर्णों की संधि, वर्णों की संधि चाहे वर्णों का मेल का देखा तो क्या लिखा है, वर्णों की संधि। किताब में आपका मेल मिलेगा, देखिए ध्यान से, वर्णों का मेल, मेल मतलब होता है मिलना, ये सब संधि या संधि ठीक है, मिलन होबे करेगा। चलो कोई हम गलत ना बोले, और डायलॉग और तो सही है, बैठ लगा कैसे पता ना। अ प्लस ए दोनों का वो मिला के होता है नया वन, क्या होता है, चलो अ ए मिल के क्या हो जाएगा, अब बताओ हाई से जब वो पढ़ ले उससे कोई क्वेश्चन छूटेगा। हाई क्वेश्चन है आपको मैट्रिक बनाना कैसे है, तो ज्ञान के लिए आपको अंदर से पूरा बात बता दिए। यूट्यूब का पहले रिकॉर्ड है का क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, जान लीजिए। जब तक पढ़ाएंगे तो हम ही पढ़ाएंगे, हमारे चेला ही कोई बता सकता है, ठीक। लेकिन बात वो सब छोड़ते रहा, ध्यान दिया है सब पर कि क्वेश्चन बाबू ये रहेगा, आंसर उसको डायरेक्ट है जाएंगे। हाई सब को ज्ञान के लिए बताए हैं, इस समय यूज नहीं करना है। मान लो भुला गया तो बना दो पूरा आंसर वही याद है यार, 20 का मतलब क्या मतलब है भाई, आंसर का मतलब है। लेकिन हाँ तू सब बात जान गई तो अगर हाई क्वेश्चन दे देता है एकम प्लस एकम कौन संधि है, तो आपको नाम पूछ देता, सुनिए हम इससे क्वेश्चन बना देते हैं ताकि दे देगा एकम प्लस एक प्लस एकम कौन सा संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि से। काहे है, आय के मात्रा आइल है, देखिए
हम कहें कि वृद्धि संधि में हमेशा आय बनाएगा, सुनो ट्रिक के बारे में, आई अगुआऊ का बनाएगा, औ बनाएगा, कुछ भी कर लीजिए। देखिए तो कहीं आकार का मतलब लगल है ताकि हाँ यही जमाना लोग अभी पढ़ रहे हैं कि खाली शॉर्ट के फेरा में हाई के जानेगा हाई तो लोग ही रखे आए वो है ठीक है आओ समझिए वाला के तैयार कर लेगा। पहले बड़े से गहराई समझ लीजिए, उसके बाद उदाहरण के फेरा लाइएगा यहाँ ट्रिक का वाला का ना वाला। चलो उदाहरण इधर करिए। चल बाबू बोलो, हटा दें। चल अब दूसरा तरीका बनिए लोग बताइए पहले हमरा हम ही तरीक सीखी ध्यान दे बाबू का दुए को बताएंगे, उसके बाद हम सब ट्रिक बताएंगे जो आप चाह रहे हैं। डाटा प्लस एगो बोल वो क्या तोड़ेंगे बताइए। प्लस के बाएं तरफ के पहला अक्षर तो कौन है? था है तो का हमरा तोड़ने आ रहा है कि क प्लस आ तो था का तोड़ने नहीं आएगा, थ प्लस आ क्या हो जाएगा? था प्लस आ हाई जस के अब छोड़े कौन सी थे आ ए मिल के ए के मात्रा हमेशा आएगा तो हमेशा वो ए ही बनेगा आए। अब प्लस में का छोड़े हैं वो, अब जोड़िए थ है आए मतलब कपड़ा पर कार दूगो थे अब वो कौन सा मिला होता है ठैवा बन जाएगा। कौन संधि है? तो वृद्धि संधि। आय बना है ठीक है बाबू बोलिए टाइप ओके। यस सर। तीसरा क्वेश्चन एगो ट्राई करके देखा और उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आप खुद बता दिए एगो बना के दिखाइए थोड़ा सा। जल प्लस में ओधा 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 है ओधा है ना मान गया सर। ओधा है सब लिखवा है बाबू, तोड़ के बनाओ। मान गया। बोलिए कैसे कैसे तोड़े हम बताइए। ल प्लस अ ओधा जस के है छोड़े हैं कोई चीज जल जल छोड़े जल अ प्लस ओ बाबू ओ आवे या अ आवे क्या बनेगा? अ प्लस ध कितना तोड़ के बताइए सब। जल हो गया अ मतलब क्या होता बुझाता है ना कि एगो नीचे दूगो ऊपर है ककहारा के मात्रा ना तो हम जाके वीडियो में पार्ट 1 देखिएगा सब ककहारा तोड़े हैं। ये मत सोचिएगा उसमें कि अपन ककहारा पढ़ाएगा, बहुत कुछ बड़ा राज है। अब बात आपको अगर नहीं समझाएंगे तो नया लेकिन के समझ में आएगा कभी समझ नहीं आएगा। उसको लगेगा ककहारा पढ़ा रहे थे, ककहारा नहीं पढ़ा संधि समास से खातिर पढ़ा रहे थे। फिर जब तोड़ेंगे किताब में अक्षर बाय अक्षर आपको समझ में आ जाएगा। नीचे एगो ऊपर दूगो औधा हो गई। कौन संधि? तो सब वही बात लिख लीजिए वृद्धि संधि। फिर उसके बाद वर्णों का संधि, वर्णों का संधि बोल बाबू क्या क्या है? अ प्लस में ओ दोनों को मिला के नया क्या बनेगा? अब देखो कबल के सही शॉर्ट कट बताइए, ये हम बने जाएंगे कि ना जाएंगे। अब क्वेश्चन वो क्वेश्चन होगा तो इसमें बना लीजिएगा। देखिए हम दो उदाहरण लेते हैं, आप घर बनाइएगा ठीक है, बना लीजिएगा। जब बनाना नहीं है घर अपना बना के ट्राई कीजिएगा। गंगा प्लस ओ घ
गंगा प्लस ओघा, ओधा है गंगा प्लस ओधा। पांचवा एक और क्वेश्चन लिखिए, माहा प्लस औषधि। हमरा से पढ़े के मतलब दोबारा पढ़े के नहीं के पढ़ियो। कागा प्लस में एव, ये अपना बनाइएगा इसी तरह से एकदम बनेगा, यही एकदम अपना ऑपरेशन करके बनाइएगा कि आपका ज्ञान रहेगा, मैं सब संधि में पढ़िए। चलो ये वो ट्रिक से सोचा है ना, देखिए आगो जमाना के अनुसार हम भी चल रहे हैं। चलो देखो ट्रिक चाहता है, ट्रिक ट्रिक से आ जाना। वृद्धि ये ना है बाबू, वृद्धि ध्यान दो, ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक ये एक अच्छा बता रहा है, आप लोग ध्यान दियो। ट्रिक इसमें क्या हो जाएगा कि हमेशा आय का मात्र रहेगा या औ का मात्र रहेगा, या तो कर ले या तब खुश हो जाएगा, या तो आय रहेगा या तो औ रहेगा, कहीं भी उसमें लगा होगा, लगा ही रहेगा। आय कहे के मतलब या करके लिख ले बाबू, कपड़ा पर दूगो कहीं लग जाएगा, या ऐसा बात थोड़े कि ट्रिक नहीं निकालने आएगा, एगो ऊपर दूगो, एगो नीचे ऊपर, यही से देखिए ना, आपको क्या याद करना है यार, एगो नीचे दो ऊपर है ना। अब देखो क्वेश्चन हम पूछेंगे तड़ाक कर बताइएगा, क्वेश्चन हम दे देंगे, सादा प्लस एगो, सादा प्लस एगो, बताइए तब। देखिए जो आ बचेगा, आ ए मिल के आए, आ दो प्लस आ दाही खत्म, आ ता माने आ प्लस आए हो जाएगा आए और वो खत्म कहानी। ये और समझ लाई सही, धन प्लस में ओ धन, लेकिन हमारा आंसर में वही सब अच्छा ना लगे, शॉर्ट के जमाना इस अक्षर में नहीं रहना है, कामयाबी इंसान के बढ़िया जगह पहुंचने का कुछ समय मांगता है, शॉर्ट के फिर रहिएगा आरी के चक्कर में, तो मुँह तुम्हारे पाकी है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। बोला सल वो किनार का दोनों जुटेगा में सनु, तब न ओ आ रहेगा, आहे में ओ, आहे में ओ, ओ के मात्रा चाहे कुछो का मात्रा, ओ वाला खानदान ओ बनाएगा, ए वाला हमेशा आय बनाएगा। तब बोलो यहाँ पे क्या करेगा, नौ उतार दिए, ओ वाला हमेशा क्या हो जाएगा, ओ, तो फिर ओ के मात्रा रहे तो ओ बना लीजिए, ओ के मात्रा रहे फिर भी ओ बना लेगा, ए के मात्रा रहेगा तो आय बनाएगा, आय के मात्रा रहे फिर भी बनेगा, चारे को भी बनाई के बाद याद हो गए कि ना हो गए। अच्छा तो आप कहोगे तो बनाना सिखा देना, लेकिन पूछे ना पहचान, पूछो उसका तरीका बदल जाता है। चलो वो बता देंगे, बताओ तो भाई ये क्वेश्चन में घुमाएंगे, तुम लोग जाने तो लिखो लो, सादा प्लस एव कौन सा संधि का उदाहरण है, सादा प्लस एव कौन सा, सादा प्लस एव कौन सा संधि का उदाहरण है, सादा प्लस एव कौन सा संधि का उदाहरण है, सादा प्लस एव कौन सा संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन गुण संधि, ए ऑप्शन गुण संधि, बी ऑप्शन वृद्धि संधि, सी ऑप्शन यौन संधि, डी ऑप्शन में लिखिएगा अयादी संधि। बोल बोल कौन सा संधि होगा, ऑप्शन बी होगा कि ना होगा, वृद्धि संधि देखिए काहे होगा, आपको हम लोग बताए थे, इसमें या तो आय के मात्र रहेगा कहीं ना कहीं, या औ के मात्र रहेगा। देखिए अब तुम्हें बताइए हम रखें क्या क्वेश्चन रहे, सादा प्लस एव, पूछ रहे कौन सा उदाहरण होगा, आ
अब प्लस में ए, हम कुछ भी होके ए के मात्रा आया आय बनाएगा, आय कहीं भी लोग का वृद्धि संधि। तो बताइए बना भी लेते अगर मन होता तब, तो आ ए मिल के आए और वह सटा लो, सदैव बन गए, हो गया खत्म। अब वो देखिए हाई क्वेश्चन पूछा फिर भी पूछ सकता था, कभी कभी क्वेश्चन एक तीसरा रूप ऐसे घुमा सकता है कि सदैव कौन सा उदाहरण है, तो वह आसान हो गए, तो वह एकार लोग रहा था प्लस में करके दिया तो उसको बना के देखना पड़ेगा हैं, ऐसे तो कहे कि भाई बढ़िया से पढ़ लेना उसको, अगर ये बना के देवल है तो बढ़िया है, कोई जरूरत नहीं कुछ करेगा। आए लोग गया वृद्धि संधि और लोग गया कहीं ना कहीं। दूसरा क्वेश्चन फिर बताइएगा, बी ऑप्शन मान लीजिएगा बाबू, महौषधि, महौषधि कौन सा संधि का उदाहरण है, कौन सा संधि का उदाहरण है? ए ऑप्शन गुण संधि, बी ऑप्शन यम संधि, सी ऑप्शन वृद्धि, डी ऑप्शन आयाति। बोलिए वृद्धि होगा क्योंकि भाई लोग रहा कि औ की मात्रा आया, महौषधि पढ़ते पढ़ते आप समझ लीजिए, औषधि अभी कल ही पर से क्वेश्चन पूछ दिया था, पवित्र कौन सा संधि का उदाहरण है, सही आपके वो पढ़ाए कि आपको आयादी संधि वही सूत्र का उदाहरण है। वो अव ओ के अव हो जाएगा, ठीक है, अव के आव हो जाएगा, क्या गई, तो इस सब जितना सूत्र पहले समझना पड़ता है, उसके बाद आप ट्रिक की सहायता लीजिएगा, पहले अंदर के बाद समझ लीजिए, उस पर ट्रिक को वही आदमी समझता है जो विस्तार से पहले जान रहा है कि ना है। हम खूब ट्रिक बता दें तो क्या ज्ञान है, कभी भूल सकते हैं, भूलना तो आपका काम है। बोलो इसमें कौन संधि होता है, ऑप्शन नंबर सी, समझ गए बढ़िया से। अच्छा एक और बताइएगा, पुत्र प्लस ऐसा ना, पुत्र प्लस ऐसा ना कौन सा संधि का उदाहरण है? पुत्र तुम क्या खाली पुत्र प्लस ऐसा ना, कौन क्वेश्चन बाबू तीसरा, ठीक है, पुत्र प्लस ऐसा देखा अ बच रहा है, अ एक के मात्रा आय बनाएगा, तो सीधा सीधा बनाइए ना, पुत्र हो गई, ताकि डायरेक्ट बनाने के लिए अब डायरेक्ट का फेरा है ना, सबको जितना वीडियो वाला है सुन लीजिए, आदमी शॉर्टकट के फेरा में है तो लॉन्ग शॉर्टकट बता रहे हैं कि हे 10 के 10 है, बहु बचेगा अ त्र आ रहा है ए, अ हो के बाद ए आवे, अ के बाद आय आवे, आ के बाद ए आए, आ के बाद आय आवे, सभी की स्थिति में एक ही कंडीशन शामिल है, क्या बना लगा, चलो अब आय का मात्रा आदमी को बुझाई तनु कपड़ा तो तू गए का चले पर चढ़ा देंगे, हमें जब भी जोड़ घटा होता है तो संधि में होता पिछला सकनी होता है, देखिए पीछे का पूछा किए हैं, हाउ सब 10 के 10 आई सब खत्म हो गया ना, बच गया कौन सुना, तो देखिए तब बन गया कि ना बन गया बाबू, अब समझ गए बढ़िया से, ई हो गया शॉर्टकट, लेकिन जो बताया है उससे ज्यादा फिर रहिएगा, वो आपका जीवन भर काम आने वाला है, हो गया नो, ई में कब बन गया कि ना बन गया सब चीज, समझ गए बढ़िया से। चलिए अब इसमें भी रह जाते हैं इतना ही, लेकिन अब दीर्घ संधि के आपको हम ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।